वो अभी हमें हमारे पास लावा है, बांग्लादेश हमारी इमदाद कर रहा है, तो हमारे पास हमारे मुंह पे चपेड़े मार रहा है यार। वो हमने क्या किया? हमें तो बाहर अब क्या करना चाहिए? जो हमें बिरयानी की प्लेट पे लगाया हुआ है, जो लीडर है वो कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं। इनको आवाम का है नहीं कि मजदूर बंदे का क्या करना चाहिए जो मजदूर तबका है सड़कों में धक्के खा रहा है। मैं यहाँ पे बात कर रहा था लोगों से, लोग कह रहे हैं इंडिया में बाबू बहन को या तुम भी उसकी बात करो। क्या यार बातें अगर पड़ोसी मुल्क अच्छी तरक्की कर रहे हैं जैसे बांग्लादेश या इंडिया कर रहे हैं तो उनकी बात करना वो गलत है? नहीं, गद्दार हो गया। नहीं देखिए, वो वक्त नहीं है अब कि आप एक मुल्क पे दूसरे मज़ाइल फेंक दें। मज़ाइल फेंकने वाली बात नहीं है। बात है सिर्फ वो अगर तरक्की कर रहे हैं तो उनके मिशन पे चले, इकोनॉमी पे फोकस करें, एजुकेशन पे फोकस करें। और आजकल जो मसला चल रहा है वो थोड़ी सी बात मैं अपनी तरफ से करूँ। अब इंडिया को देख रहे हैं, इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम अभी भी सड़कों पे वही एहतजाज पुरजोर मजम्मत करते हैं। जज्बे के और वो नारे लगा रहे हैं, मार देंगे काट देंगे। भाई अपनी इकोनॉमी को, एजुकेशन को, ग्रोथ को बेहतर करोगे तो ये सारी चीजें। वही चीजें हैं ना कि जो भी लीडर आता है जी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, महंगाई के खिलाफ हम यूँ कर देंगे। हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है। क्या अब ये एक बंदा सामने खड़ा है, ठीक है, अगर कैमरामैन इनको भी घुमा के दिखाइए, कह रहे हैं कि मेरी 1200 दिहाड़ी है, ठीक है, मेरे पास कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। यार हमें सबसे पहले इनको फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए, देन हम फिर बात। बिल्कुल, जो दिहाड़ीदार बंदा है, मजदूर तबका है, उसकी तरफ देखना चाहिए कि ना। इंडिया मुल्क जो आज आप बात कर रहे हैं तरक्की कर रहे हैं, जिसकी जीडीपी अच्छी है, उन्होंने दुबई के साथ बिजनेस किया, उन्होंने आउट अरब के साथ किया, पूरी दुनिया के साथ किया, पूरी दुनिया से वो साथ लिंक कर रहे हैं। लेकिन वो मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था 1991 में या 2 में दो में तकरीबन वो डिफॉल्ट हो रहा था। अब देखें, अब वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। हम यही कहते हैं अल्लाह करे हमें IMF कर दे, अल्लाह करे हमें, जब हमें लाल बत्ती के और पीछे IMF भी वो रिपोर्ट उनकी दे रही है कि यार जो है ना उनकी जीडीपी ग्रो कर रही है, वही IMF। ऐसे ही है वो। तो ये बात है। देखिए, अब हमारी एजुकेशन की मैं बात कर रहा था, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारी बदकिस्मती तो यहाँ से शुरू होती है। हमारे जो टीचर है हमारे जितने पार्ट्स हैं वो चाइना से आ रहे हैं। मैं आपको महंगाई का बताता चलूँ, जब मैंने ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक में आज से 4 साल पहले ज्वाइन की थी तो वहाँ का डेट टन का 86,000 का था, वो अब 1,90,000 का हो गया। वो कहाँ से आ रहा है? इम्पोर्ट कर रहे हैं वो बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, चाइना से हमारे पास पार्ट्स आते हैं, हम इधर तैयार करते हैं। तो पाकिस्तान ऐसे तो तरक्की नहीं करेगा। आपका नाम भाई? मोइन रजा। क्या करते हैं मोइन साहब आप? मैं ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक में वेयर हाउस ऑफिसर हूँ। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं अभी आजकल जो मुल्क के हालात जा रहे हैं इसको किस तरह देखते हैं, बात करेंगे आप? मुल्क के जो भी हालात चल रहे हैं वो बहुत तफसीशनाक है। महंगाई आसमानों को छू रही सही हो गया। है। जो भी हुक्मरान आ रहा है वो पाकिस्तान को लूट के खा रहा है। तो अभी समझ नहीं आ रही किस हुक्मरान पे, किस लीडर पे बिलीव किया जाए। सही है। सर मुझे ये बताएं, एक तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क है जिनकी इकोनॉमी या जीडीपी की बात की जाए, दुनिया के पहले नंबर पर ग्रो करें, इंडिया की बात की जाए, चाइना को बीट कर दिया इंडिया ने, तो उसको कैसे देखें? देखें, जितने भी हमसाया मुल्क हैं, बेशक आप भारत को देख लें, चीन को देख लें, और उनकी पहले इकानमी देखें, उनकी मैशियत पहले तबाह हुई, उन्होंने अपनी तरक्की की, स्ट्रगल की। अब इंडिया को देख लें, इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम अभी भी सड़कों पे वही एहतजाज पुरजोर मजम्मत करते हैं। जज्बे के और वो नारे लगा रहे हैं, मार देंगे काट देंगे। भाई अपनी इकोनॉमी को, एजुकेशन को, ग्रोथ को बेहतर करोगे तो ये सारी चीजें। वही चीज़ें हैं ना कि जो भी लीडर आता है जी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, महंगाई के खिलाफ हम यूँ कर देंगे। हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं जी, जलसे कर दो, बिरयानी खिला दो, आवाम को होंडा मोटरसाइकिल दे दो, तो अभी समझ नहीं आ रही कि करना क्या अब है। ये एक बंदा सामने खड़ा है, ठीक है, अगर कैमरामैन इनको भी घुमा के दिखाइए, कह रहे हैं कि मेरी 1200 दिहाड़ी है, ठीक है, मेरे पास कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। यार हमें सबसे पहले इनको फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए, देन हम फिर बात। बिल्कुल, जो दिहाड़ीदार बंदा है, मजदूर तबका है, उसकी तरफ देखना चाहिए कि ना कि जो दफ्तरों में बैठे हैं अपने एसीओं के नीचे, जो हमारा गरीब तबका है उनकी तरफ देखना चाहिए। जिसकी 600 दिहाड़ी है, आपको 22,000 बिल आ रहा है, वो 600 1200 वाला वो अपनी 2 किलो आटा, 3 किलो चीनी वगैरह अपना घर का खर्चा कैसे चलाएगा? जब हमारे घर के अखराजात नहीं पूरे होंगे, हम बिजली के बिल का वो जो जनरल टैक्स हमें ठोका जा रहा है, वो पता नहीं सेल टैक्स ठोका जा रहा है हमारे बिजली के बिलों में, तो वो बेचारा जो 600 मजदूरी वाला बंदा है, दिहाड़ीदार है, वो आपके सेल टैक्स कहाँ से पूरा करेगा? वो तो अपने घर का खर्चा नहीं पूरा कर सकता। मुझे अभी आप ये बताएं, क्या 80 की दहाई की अगर बात की, यही 80 की दहाई में अगर हमें ये जज्बों से, ये सारी चीज़ों से निकाल के एजुकेशन या किताबें दी जाती, टेक्नोलॉजी में काम किया जाता, तो आज हम तरक्की ना कर जाते। फिर हमारे जो है वो वज़ीर आज़म बैठ के नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि यार जिधर इंडिया पहुंच गया उधर हमें होना चाहिए था, वो चांद पे पहुंच गया। आपको लगता है कि लंदन बैठ के सारी चीज़ें हो सकती थी? जो बंदा पाकिस्तान में रह के ये नहीं कर सकता तो वो लंदन में रह के कैसे कर सकता है? वो आता है 4 साल बाद पाकिस्तान को लौट के खाता है और फिर बाहर निकल जाता है। 80 की दहाई की आप बात कर रहे हैं, 80 की दहाई के अंदर हमें किताबें दी जाती, हमें पढ़ाया जाता, हमें बताया जाता। हमारे जो न्यू जनरेशन है वो स्ट्रगल करती, क्योंकि अभी तो स्ट्रगल करने का हमारे पास मौका ही नहीं है। भाई अभी तो हमारी न्यू जनरेशन जो है वो 8 से 9 लाख जो न्यू जनरेशन है वो छोड़ के बाहर जा रही है, जिन अंग्रेजों से हमने आज़ादी। वही बात कर रहा हूँ कि हमारी न्यू जनरेशन के
उनके पास मौका ही नहीं है कि वो स्ट्रगल करें। वो तो अपने घर के अखराजात चलाने के लिए वो बेचारे बाहर को नहीं निकल रहे हैं। जो हमारा नौजवान है जो पढ़ लिख के वो कुछ बनना चाह रहा है और उसको नौकरी नहीं मिल रही, वो डिग्रियां हाथ में लेके दफ्तरों में धक्के खा रहा है, लाइनों में लगा हुआ है। जब उसको नौकरी नहीं मिलती वो बेचारा 12-13 लाख का वीज़ा लगवा के बाहर निकलने पर मजबूर हो जाता है। और इन्हीं अवाम को एक बत्ती के पीछे लगा के कह दी जाता आपके ऊपर इसराइल या वो सारे जुल्म अमेरिका करके चले गया और यही इनको वीज़ा मिले सबसे पहले इन्होंने अमेरिका भाग के जाना। बिल्कुल हमारे जब हमें कुछ है ही नहीं तो हमने बाहर ही जाना है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अगर हमारे मुल्क में कुछ होता, हमारे कंट्री में होता, हमारा न्यू जो जनरेशन है, हमारा आने वाला नौजवान है, वो पाकिस्तान में रह के स्ट्रगल करता है और पाकिस्तान में तरक्की का किरदार अदा कर सकता है। अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं तो वो 12-13 लाख का वीज़ा लगवा के बेचारा बाहर ही जाएगा, इधर रह के क्या करेगा वो। मुझे ये बताएं आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट का थोड़ा सा बताएं। मैं ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक में मेरा उस ऑफिसर की इलेक्ट्रॉनिक की आप बात कर रहे हैं ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा सा बताएं। आज भी हम ये सारी चीज़ें अपने मुल्क में बनाने की बजाय आज भी हम चाइना से या वो बाकी जगहों से हमारे जितने पार्ट्स हैं वो चाइना से आ रहे हैं। मैं आपको महंगाई का बताता चलूँ, जब मैंने ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक में आज से 4 साल पहले ज्वाइन की थी तो वहाँ का 1.5 टन का ऐसी 86,000 का था, वो अब 1,90,000 का हो गया। वो कहाँ से आ रहा है, इम्पोर्ट कर रहे हैं वो बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, चाइना से हमारे पास पार्ट्स आते हैं, हम इधर तैयार करते हैं। क्या हम मेड इन पाकिस्तान पार्ट्स या सारी चीज़ें मेड इन पाकिस्तान बनाते हैं। हमारे यहाँ पे आप जैसे यूथ इंजीनियर जो है आते हैं काम करने, हमारे मुल्क के अंदर लोग जो है वो तरक्की मतलब मुल्क तरक्की करता, GDP बेहतर होती है। बिल्कुल इसी तरह ही है, पार्ट्स हमारे पास तैयार होते हैं, क्यों हम कर नहीं सकते? इंजीनियर्स हमारे पास मौजूद है, हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो नौजवान है उसके पास स्ट्रगल का मौका नहीं है, तो वो कैसे करेगा बेचारा? हम पार्ट्स बाहर से इम्पोर्ट करके ला रहे हैं, इधर बैठ के तैयार कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ऐसे तो तरक्की नहीं करेगा। क्योंकि आप देखें ना, अभी आज की मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी ट्विटर के ऊपर, इंडिया की जो ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है, ग्रोथ जब बढ़ती है तो मुल्क आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती हैं। किस तरह देख रहे हैं, एक तरफ हम साया मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ था, वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम आज भी सर अब हमारी आवाम जलसों में, नारों में या कुर्सी के पीछे पागल हुई हुई है। हमारे हुक्मरानों की बात की जब और यहाँ से चीज़ें छोड़ के जो है वो बांग्लादेश की फैक्ट्रियाँ शिफ्ट हो रही हैं। देखिए, जब बांग्लादेश पहले हमारा हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा था, वो हमारे बाद में आज़ाद हुआ, हमसे लहदा हो गया। हमसे अलहदा हो गया। तो अभी उनकी करेंसी देख लें और हमारी आप उसके साथ कंपटीशन ही नहीं कर सकते। वो हमें को 2% का कहते थे, आज वो हाँ, उनको हम 2% का कहते थे, वो अभी हमारे पास लाभ है, बांग्लादेश हमारी इमदाद कर रहा है, तो हमारे मुंह पे चपेड़े मार रहा है यार। वो हमने क्या किया? हमें तो अब क्या करना चाहिए? जो हमें बिरयानी की प्लेट पे लगाया हुआ है, जो लीडर है वो कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, इनको आवाम का है नहीं कि मजदूर बंदे का क्या करना चाहिए। जो मजदूर तबका है सड़कों में धक्के खा रहा है, वो बेचारा 600 दिहाड़ी मजदूर 600 की दिहाड़ी लगाता है, उसके बाद ही वो अपना शाम को उसका पेट भी नहीं पूरा भरता, वो बच्चे भूखे सो रहे हैं, मजदूर तबका भूखा सो रहा है। तो इनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो बाहर बैठ के ये लंदन में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब ये पाकिस्तान में आ रहा है 21 अक्टूबर को, बड़े जलसे हो रहे हैं, बिरयानी की प्लेट के पीछे लगाया हुआ है, किसी का हुंडा मोटरसाइकिल के पीछे लगाया हुआ है, तो इस तरह तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। मुझे ये बताएं, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी भी हो रही है, ठीक है, अगर बाकी जगहों में बात की जाए, आज भी सर हम एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। इमरान खान को पकड़ के जेल में दे दो, नवाज शरीफ को दे दो, आसिफ जरदारी को दे दो या उसको दे दो। आपको नहीं लगता था कि जो दहशतगर्दी कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था? हमें मिल के सब जो है दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना। यार मुझे ये बताएं, दहशतगर्द बनता कहाँ से है? जब बेरोजगारी होगी, आवाम भूखी मरेगी, मजदूर भूखा मरेगा, तो वो अपना पेट भरने के लिए कुछ तो कुछ करेगा। जब आपके मुल्क के अंदर भूख इतनी बढ़ गई है तो वो मजदूर बंदा दहशतगर्दी की तरफ नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा? ये आपस में सियासतदान आपस में लगे हुए हैं, एक दूसरे को पकड़ के इसको पकड़ के अंदर डाल दो, इसको पकड़ के अंदर। पहले नवाज शरीफ को डाला, फिर जरदारी को डाला, अब इमरान खान को डाल दिया, इन्होंने वारियाँ लगाई हुई हैं। पहले उसको कुर्सी की वारी है, अब इसकी वारी है, अब उसकी वारी है। कुर्सी की भी और जेल की भी आवाम जो है बाहर वो उसको नारों पे और उन पे लगाया हुआ कि ठीक है आपने जज्बे नारे लगाने और इन्हें आवाम को तो लॉलीपॉप दिया हुआ है, बिरयानी की प्लेट पे लगाया हुआ है, आए बिरयानी की प्लेट खाएं, हमें वोट दें और निकल जाएं, और आवाम को भी वो चौथियापन बनाया हुआ है। और लीडर खुद में बहुत शुक्रिया भाईजान, आप बात करेंगे 2 मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए भाईजान प्लीज 2 मिनट बात तो करें। क्या करते क्या है यार, उसी करते कि मुल्क का हिस्सा है। आ जाए जरा 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आप? अली रज़ा मेरा नाम अली है। रज़ा, क्या करते हैं आप? ऑटो ड्राइवर हूँ प्यारे भाई। ऑटो ड्राइवर हैं। बताएं सूरत हाल क्या जा रही है, महंगाई की क्या सूरत? महंगाई की बात ये है कि एक हफ्ते में तकरीबन 85 रुपये गैस बढ़ी है। देखिए आप फ्यूल गैस में चला LPG भी चलाते हैं, पेट्रोल भी चलाएं तो एवरेज नहीं निकलती। जो इंड्राइव है वो तो वही रेट रख रहे हैं, वो कहते हैं हम नहीं बढ़ाएंगे, बस गरीब को पीसा जा रहा है। बस यही नारे अब लगा रहे हैं, किसको मियाँ आएंगे। मियाँ ने पहले क्या किया? मियाँ ने कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान के लिए, जो ही लूटा चले गए।
नारों के पीछे लगा दिए गए, चाहे वो कश्मीर के नारे हों, चाहे वो हाँ। किसी सियासतदान के नारे हों, लेकिन यही आवाम को जो है एजुकेशन नहीं इनको दी गई, इनको अवेयरनेस की तरफ नहीं भेजा गया, इनको फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। बस यही है ना। अगर आप हमारे एजुकेशन निज़ाम को देखें तो आपको लगेगा कि जो बेनजीर इनकम का वो 420 अरब रुपए है और जो हमारी एजुकेशन 7 अरब रुपए लगा दी है। मसला ये है कि अगर बच्चा पढ़ा लिखा वो जॉब करेगा और अगर वो कमा कर अच्छा रिजक घर लेकर आएगा, उसकी जो मदर है उसको गलियों बाजारों में क्यों रुलना पड़े? वो बेचारी कतारों में खड़ी हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट कैसे लेने के आप लिए? भाई बताएं, हमारे साथ एक मुल्क है इंडिया, ठीक है, जैसे हमेशा से हमने कहा कि वो हमारे मुखालिफ है, तो हमारा हमसाया मुल्क है। आज उनकी एक न्यूज़ बना था कि उनकी जो जीडीपी है ना, ग्रोथ जो है इकोनॉमी है वो बढ़ रही है, दुनिया की पहले नंबर पे चाइना तक उनका बीट कर रही है, ठीक है, तो हमारा हमसाया था ना। तो आपको लगता है जब किसी की बीट करती है जीडीपी तो वहाँ पे इनकम आती है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज आती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है और वहाँ पे रोजगार आता है फिर लोगों का, ठीक है। क्या देख रहे हैं यार, एक तरफ वो तरक्की करते जा रहे हैं, हम आज भी उसी जगह पे रुक जा रहे हैं। सर असल वजह यही है, ये बड़ों का करदार ही है। देखिए इन्होंने बारी लगाई हुई है, जरदारी साहब आएंगे, उसके बाद मियाँ साहब आएंगे, जरदारी मियाँ। देखिए यही वजह है। ये तकरीबन 1999 को ये इंडिया मुल्क जो आज आप बात कर रहे हैं तरक्की कर रहे हैं, जिसकी जीडीपी अच्छी है, उन्होंने दुबई के साथ बिजनेस किया, उन्होंने आउट ऑफ अरब के साथ किया, पूरी दुनिया के साथ किया, पूरी दुनिया से वो साथ लिंक कर रहे हैं। लेकिन वो मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था 1991 में या 2 में दो में तकरीबन वो डिफॉल्ट हो रहा था। अब देखें अब वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। हम यही कहते हैं अल्लाह करे हमें IMF कर दे, अल्लाह करे जब हमें लाल बत्ती के और पीछे IMF भी लगा, वो रिपोर्ट उनकी दे रही है कि यार जो है ना उनकी जीडीपी ग्रो कर रही है, वही IMF। ऐसे ही है वो तो। ये बात है देखिए, अब हमारी एजुकेशन की मैं बात कर रहा था, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारी बदकिस्मती तो यहाँ से शुरू होती है। हमारे जो टीचर है वो बाज़ारों में गलियों में फिर रहे हैं, हमें इजाज़त हो प्राइवेट। देखिए अगर प्राइवेट करें, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मैं अफोर्ड नहीं करूँगा, जो चीज़ फ्री होनी चाहिए थी ना उसको हमने इतना महंगा कर दिया कि आप मुझे एक बात बताएं, आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी ठीक है बच्चे बहन भाई होंगे, मुझे यही बताएं, एक हमारा छोटा सा बच्चा है वो जज्बों के और सारी चीज़ों के नारे लगा रहा है, मार देंगे काट देंगे, इस तरह जो हमारे मुल्क में हालात होगी। एक तरफ बताएं दुश्मन मुल्क सामने से मिसाइल लेके खड़ा हो, हम यहाँ से बट्टे लेके दौड़ रहे हो, उसने तो मिसाइल से हमें दूर से ही उड़ा देना है। यही हम एजुकेशन पे टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, आज हम भी मुकाबला कर पाते हैं। सर असल वजह ये है ना कि जब हमारी एजुकेशन कमज़ोर होगी, हम ऐसे मौके नहीं दिए जाएंगे। एजुकेशन का निज़ाम देखिए, जब टीचर ही गलियों बाज़ारों में रुल रहा होगा, अगर वही आप टीचर को अच्छी सहूलियत दें, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी को अच्छी तरजीहत दें, हुकूमत उस पर लेवल बजट दें, उनको फैसिलिटीज़ दें। देखिए मैं बात बजट की कर रहा था, 7 अरब डॉलर जो है सिर्फ ओनली एजुकेशन है। इंडिया देखें उन्होंने 117 अरब रुपये लगाए हैं एक सालाना पे, ये हमें 3 साल के दिए हैं। अब बात करें निगरान हुकूमत की, निगरान हुकूमत को भी वो रेड वाली बत्ती जो है उसी के पीछे लगा दिया है कि जो मियाँ कहेगा वही होना है। मोहसिन नकवी साहब से मैं बात कर, हमारे वो वज़ीर आला साहब हैं। सर देखिए ये जो हमारा कंप्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं, हमारा जो टीचर्स हैं ये बाज़ारों में रुलेगा, ये अगर गलियों में रुलेगा तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा, ये डिफ़ॉल्ट हो गया। सर मुल्क तो तरक्की करेगा एजुकेशन से, अवेयरनेस से, ऐसे ये ही। मैं ऐसा कहता हूँ। लेकिन जब बच्चों में लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, एक जब बिरयानी भी बिकने वाले लोग इधर हमारे मुल्क में मौजूद होंगे, देखें एक डब्बा बिरयानी का उसने एक तकरीबन इधर जमे कबीर तक काफ़ी लोग थे, बस यही लगा। जब मियाँ आएगा, मियाँ क्या करेगा? मियाँ ने किसने देखिए वो आप लोग को 125 देगा और पेट्रोल 324 रुपये लीटर। नहीं, मियाँ ने क्या रोल दिया? आप ये कहते हैं कि इमरान खान ने महंगाई की है, उससे पहले आप सदर परवेज़ मुशर्रफ की हिस्ट्री देखें। जब सदर परवेज़ मुशर्रफ ने आया था तो 38 यानी कि 38 में फ्यूल था, मियाँ ने अगर 68 98 में बढ़ाया। देखें आलमी मंडी में जैसे महंगाई बढ़ी है तो मियाँ साहब ने इमरान खान जो है उन्होंने महंगाई थोड़ी की है। मैं BA हूँ, BA का अब आप BA का स्टूडेंट हो के आप रिक्शों में फिर रहे हैं, तो यही अगर आपको आगे पढ़ाया जाता, आप भी किसी टेक्नोलॉजी में या किसी चीज़ और चीज़ में अवेयरनेस में काम करते तो आज आप भी हमारे मुल्क के अंदर शामिल होते बेहतरी के लिए। सर यही वजह है हमारी बदकिस्मती तो इधर से शुरू होती है। 7 लाख बच्चा ये नेक्स्ट 3 मंथ में आउट ऑफ कंट्री गया है, वो हमारा हीरो है, वो पढ़ा लिखा बाहर गया है। जिस बच्चे में अवेयरनेस नहीं है वो बाहर कैसे जाएगा? पैसों से बाहर नहीं जाया जाता। हमारे जो हीरो थे, जो बच्चों जिसने BS किया, MS किया, जो टेक्नोलॉजी के माहिर थे वो आउट ऑफ कंट्री गए। हमारे हीरो ये तो जीरो में है। और आज हमारा ही पड़ोसी मुल्क जो है वो उनका एक मिशन जा रहा है जो 21 अक्टूबर को उसका वो
प्रोटेस्ट उसको कर रहे हैं कि वो लोगों को जो है ह्यूमन को वो चांद पे या स्पेस में भेजने की बातें कर रहे हैं, चंद्रयान 3 उन्होंने भेजा, सारी चीज़ें करें, और आज हम भी वहीं पे लड़ी जा रहे हैं। अब मुझे एक बात आपने बतानी है, ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं। मैं यहाँ पे बात कर रहा था लोगों से, लोग कह रहे हैं इंडिया में बम बैन दो या तुम भी उसकी बात करो। क्या यार बातें अगर पड़ोसी मुल्क अच्छी तरक्की कर रहे हैं जैसे बांग्लादेश या इंडिया कर रहे हैं तो उनकी बात करना को गलत है? क्या गद्दार हो गए? नहीं, देखिए वो वक्त नहीं है अब कि आप एक मुल्क पे दूसरे मज़ाइल फेंक दें। मज़ाइल फेंकने वाली बात नहीं है। बात है सिर्फ वो अगर तरक्की कर रहे हैं तो उनके मिशन पे चले, मिशन पे चले, इकोनॉमी पे फोकस करें, एजुकेशन पे फोकस करें। और आजकल जो मसला चल रहा है वो थोड़ी सी बात मैं अपनी तरफ से करूँ। इसराइल का मसला चला, फ़लस्तीन का। देखिए 206 ममालिक है, कुछ 36 रियासतें। देखिए अगर मुस्लिम ममालिक में से तकरीबन 100 मुस्लिम ममालिक से 57 है 57, चलो मैं आपकी बात पे, OIC के जो मेंबर हैं। हाँ चलो वो दूसरे नहीं है, OIC की जो है वो आप कह रहे हैं 57 जो 56 जो भी है। देखिए आप फ़लस्तीन में से जो जुल्म हो रहा है, अगर अमेरिका कहता है कि हम इसराइल की सपोर्ट करते हैं, आपसे सल्लम ने भी फरमाया था कि ऐ ईमान वालो, यहूद आपके कभी साथ नहीं देंगे, आपकी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। 17वें पारे में ये है। देखिए इसराइल पाकिस्तान क्यों नहीं कहता, लबनान हमला कर रहा है, ईरान जो है वो उनको मेडिसिन भी दे रहा है, उनको पैसे भी दे रहा है, हम क्यों नहीं उनका सपोर्ट? हम गुलाम है, नहीं गुलाम, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम नारे तो यहाँ पे लगाते हैं ना, सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, कोई भी नहीं सपोर्ट कर रहा। और उसी कुरान के अंदर ये भी लिखा है कि अगर एक इंसानियत की अगर आप जान लेंगे तो गोया आपने पूरी इंसानियत की मारा। दोनों तरफ से आपको पता है, अगर आम बंदों की बात की जाए, ठीक है, फ़लस्तीन अगर जुल्म कर रहा, कंडेप्ट करना चाहिए था, इसराइल अगर कर रहा है 1 मिनट, तो इस तरह तो फिर इसराइल में जैसे बम धमाके हुए, दोनों तरफ से फिर ये सीरियस है। नहीं देखिए पहले उन्होंने तकरीबन 17 रॉकेट फेंके हैं। पहले हमास ने नहीं, हमास ने तो अभी किए हैं ना, 3 महीने पहले उन्होंने रॉकेट किए थे। जब देखे आप मुझ पे जबर करेंगे, आप मुझ पे जुल्म करेंगे, मैं कितना जुल्म सहूँगा। मैंने वो तो कहते हैं कि ये टेररिस्ट है, वो तो कहते हैं ये टेररिस्ट है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हमास उन्होंने 5 अटैक पहले हुए, पिछले साल देख लें, पिछले साल से अब तक 365 जो फ़लस्तीन के शहीद हो चुके हैं। जिस तरह देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर की बात की जाए, कितना जुल्म सहेंगे ये लोग? अगर इन्होंने बोलना तो है। हमारे कश्मीर के अंदर भाई क्या हो रहा है? हमारे कश्मीर के अंदर कोई 10 दिन से शटर और हड़ताल रही है। हमारे कश्मीर के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। हमारा कश्मीर तो नहीं कहेंगे, इंडिपेंडेंस रियासत है वो। तो भाई आप कश्मीर के, हमें तो पाकिस्तान मसले वाला एरिया है, हमें तो पाकिस्तान में जो आज वो लफ्ज़ होता था आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, हमें पाकिस्तान में आज़ादी नहीं मिलती। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, इधर क्या आपको आज़ादी है? इधर आप मैक पकड़ कर खड़े, उधर जाएंगे पकड़ लिया जाएगा, ये आज़ादी है? नहीं आज़ादी भाई। अशरफ शरीफ जी देखिए कत्ल कर दिया गया, ये साफत है? नहीं साफत। मैं कहता हूँ आप लोग खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपको क्रेडिट देता हूँ, आप लोगों ने लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की, हक को पहचानो।